नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बोरीवली रेलवे स्टेशन से 2 माह के बच्चे को चुराने के आरोप में बोरीवली जीआरपी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महज 4 दिन में पुलिस ने इस बच्चे को सकुशल छुड़वाया है। 17 दिसंबर की आधी रात को बोरीवली रेलवे स्टेशन से एक दंपत्ति का 2 महीने का बच्चा चोरी हो गया था। शिकायत दर्ज होते ही बोरीवली जीआरपी पुलिस तुरंत जांच शुरू की और सूत्रों की जानकारी पर पता चला कि संदिग्ध व्यक्ति बच्चे को लेकर पहले जोगेश्वरी और फिर गोवंडी इलाके में गया, लेकिन उसके बाद पुलिस को उसका कोई पता नहीं चल सका। अधिक जांच के बाद आरोपी के पुणे में होने का पता चला और उसे पुणे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आलम अब्बास काशिम शेख उर्फ राजा गिरफ्तार करने के बाद उसने इस अपराध में अन्य आरोपियों की पहचान बताई है। आरोपी ने बताया है कि बदलापुर में रहने वाले एक दंपत्ति को 11 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। आरोपी ने दंपत्ति से 1.5 लाख में बच्चा देने का वादा किया था। आरोपी आलम अब्बास काशिम शेख उर्फ राजा ने रैकी करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि वह बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक महिला से बच्चा चुरा सकता है, आरोपी ने 2 दिनों तक रैकी किया और 17 दिसंबर की आधी रात को जब महिला सो रही थी तब बच्चे को लेकर भाग निकला। 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चा खरीदार आत्माराम शशिकांत आजगावरकर को भी अंबरनाथ से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से रोहित 17 तारीख को बोरीवली ईस्ट में पुलिस स्टेशन जीआरपी अपने बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर एक कपल रहता था। उनका 2 महीने का बच्चा लेके वो वहाँ पे रात में सोया करते थे। तो उनका 2 महीने का बच्चा चोरी हुआ, ऐसी कंप्लेंट बोरीवली जीआरपी के पास आ गई। तो इसमें बोरीवली जीआरपी, बाद में एलसीबी का भाईंदर यूनिट और स्पेशल टास्क फोर्स, ये तीनों ने अपनी अपनी टीम में गठित करके अपना अपना तपास शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन करके इन तीनों ने बहुत ही मेहनत से 4 दिनों में आज 22 तारीख को ये बच्चा रिकवर किया है और इसमें जो 3 आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी किया है। इसमें प्रमुख आरोपी कासिम शेख उर्फ राजा ये है। ये 25-30 साल का युवक बोरीवली स्टेशन से उसने बच्चे को उठाया। हालांकि बहुत कम क्लू था, लेकिन उसके आधार पर हमारी टीम जोगेश्वरी ईस्ट पहुंच गई। वहां से कुछ पूछताछ की, फिर वहां से कुछ क्लू लेके गोवंडी पहुंच गई, फिर वहां से कुछ तांत्रिक विश्लेषण के आधार पे आरोपी पूना में है ये पता चला और पुणे जीआरपी की मदद से उसको धर दबोचा गया। आज सुबह 2 महीने का ये बच्चा सुस्थिति में रिकवर किया गया और इसमें 3 आरोपी, जो बच्चा चुराने वाला कासिम शेख उर्फ राजा और जो इसमें मध्यस्थी है सैयद, ये गोवंडी का रहने वाला है, और जिस फैमिली को ये बच्चा इन्होंने बेचा था आजगावकर, ये बदलापुर में रहने वाली फैमिली, इसमें का आजगावकर, ऐसे 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जीआरपी, स्पेशल टास्क फोर्स, एलसीबी, उन्होंने बहुत ही मेहनत से 4 दिनों के अंदर अंदर बच्चा सुस्थिति में पा लिया और जो समाज का आखिरी तबका है, मतलब होमलेस, जिनको अपना घर भी नहीं है, उनका बच्चा जब चोरी हो गया तो भी एकदम प्रायोरिटी देके इसमें बहुत ही मेहनत से इसमें बच्चा रिकवर कर दिया और आरोपियों को अरेस्ट किया। जी, आजगावकर फैमिली की कहानी क्या है? क्या इनको पता था कि ये बच्चा चोरी करके उन्हें बेचने वाले हैं, या पहले भी उन्होंने किसी से इस तरह की डील की थी? ये आजगावकर बदलापुर में रहने वाले हैं। इनकी 11 साल से शादी हो गई है, लेकिन बच्चा नहीं है। इसके लिए ये बच्चे के पाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इन्होंने अडॉप्शन की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं कर सके। इन्हें कोई प्रॉमिस कर गया था, लेकिन 7 लाख रुपए उसने मांगे थे। इतने पैसे वो दे नहीं सकते थे। तो फिर इन्होंने ऐसा अपने फैमिली में सब जगह पे बताया गया था कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और अभी कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी का डेट आने वाला था। तो वो इस अर्जेंसी में थे कि उनको अभी बच्चा चाहिए ही चाहिए था। इसलिए उन्होंने
जो उनका परिचित था गोवंडी में रहने वाला सैयद, उसको बोला कि कैसे भी करके अपने को बच्चा चाहिए। तो फिर उसने वहाँ पे काम करने वाला कासम शेख उर्फ राजा, इस लड़के ने ये बच्चा चुरा के उनको दे दिया। इसके बदले उसको 1.5 लाख रुपया मिलने वाला था। आजगांवकर को पता था कि बच्चा चोरी के लाना है? आजगांवकर अभी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उनको तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि इतना कम समय में बच्चा थोड़े ही मिलता है, तो उसको तो पता ही है, हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं। राजा को पुलिस से गिरफ्तार किया गया। अगर मुंबई बोली जीआरपी जिस तरह हमला लक्ष्य 17 तारीख को, उस समय की अगर बात करें जहाँ से बच्चा उठाया था और पुणे जाने तक पूरा डिस्टेंस, क्या क्या चीज़ें पुलिस को वॉच करनी पड़ी, जैसे हमने सीसीटीवी वगैरह भी वॉच किया होगा। 17 तारीख की सुबह की ये घटना है। तो जब हम घटनास्थल पहुँचे तो वहाँ पे तो सब सो रहे थे, कोई क्लू मिल नहीं रहा था, लेकिन सब वहाँ के जो आजू बाजू सोने वाले रिक्शा वाले, इन लोगों से बात करने के बाद एक हल्का सा क्लू हमें मिला, जो हमें जोगेश्वरी ईस्ट तक लेके गया। जोगेश्वरी ईस्ट में पूछताछ करने के बाद एक चीज़ हमें गोवंडी तक लेके गई, और गोवंडी में फिर हमने कुछ तांत्रिक विश्लेषण, जो आप जानते हैं हम क्या किस तरफ हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उस तांत्रिक विश्लेषण के ऊपर फिर हमें आरोपी का लोकेशन पूना मिला। तो पूना मिलने के बाद वहाँ तक पहुँचने तक आरोपी फरार न हो जाए, इसलिए हमारे API साठे, जिन्होंने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन लीड किया है, बहुत ही मेहनत से इन्होंने इनके एक बैचमेट जो पुणे GRP में थे, उनको बता के तुरंत उसको रेड हैंड, कोई भी उसको चांस न देते हुए उसको वहाँ पे धर दबोचा, और ये गुत्थी सुलझ गई। जैसे ही वो हाथ में आ गया तो ये बाकी 2 कड़ियाँ हैं, जिसमें सैयद और आजगांवकर आता है, वो हमें मिला, और फिर हमने बच्चे को सुस्थिति में रिकवर कर लिया। पुणे में कहीं लॉज वगैरह भी रुका था कि कहीं ऐसे बस स्टॉप वगैरह क्या? ये पुणे स्टेशन परिसर में ही हमको मिला। यहाँ से वो गया था पुलिस स्टेशन, उसका ये था कि उसको कहीं तो आरोपी को अंदेशा हो गया था कि पुलिस उसके पीछे है। तो चूँकि इसने बोरीवली स्टेशन से बच्चा उठाया था, इसको लग रहा था कि मुंबई GRP उसको पकड़ लेगी, इसलिए वो पूना में जाके वहाँ से ट्रेन बोर्ड करना चाहता था इलाहाबाद जाने के लिए, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ? 1.5 लाख रुपया इनका डील हो गया था। ऑफकोर्स ये कैश में ही होने वाला था। पैसा रिकवर हुआ है क्या? गिव एंड टेक हो गया था पैसे का? नहीं, अभी पैसे का गिव एंड टेक नहीं हो गया था, क्योंकि जैसे ही बच्चा हैंडओवर किया तो ये हड़बड़ी में हुआ, और फिर वो निकल गया था जब तक पुलिस ने उसको पकड़ लिया। कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम पूछना भूल गया? इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा इमोशनल बात ऐसी है कि ये